नमस्कार। रामायण सिर्फ एक महान ग्रंथ ही नहीं, बल्कि भक्ति की अनगिनत धाराओं का एक संगम है। तो आइए आज हम इसी संगम से दो ऐसी कहानियां निकालते हैं जो दिखाती है कि ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम कितने अलग-अलग तरीकों से सामने आ सकता है। जरा सोचकर देखिए, भक्ति के कितने अलग-अलग रूप हो सकते हैं। एक तरफ समुद्र पर पुल बनाने जैसा एक बहुत बड़ा एक विराट काम है, तो वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी कुटिया में सालों का धीरज भरा इंतजार। आइए भक्ति के इन दो बिल्कुल अनोखे रूपों की गहराई में उतरते हैं। तो हमारी पहली कहानी एक ऐसे काम की है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब असंभव को संभव कर देने वाला काम, समुद्र पर बना राम सेतु। और ये सिर्फ पत्थरों का एक पुल नहीं था, नहीं, ये तो एक जीता जागता सबूत था, लाखों दिलों में दसी उस पक्की आस्था का। जरा उस पल के बारे में सोचिए, जब धर्म और धैर्य की मिसाल खुद भगवान राम समुद्र के किनारे खड़े हैं। पूरे 3 दिन बीत गए प्रार्थना करते हुए, पर समुद्र रास्ता देने को तैयार ही नहीं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम का भी सब्र टूट जाता है। पर उनका ये क्रोध कोई आम गुस्सा नहीं था। समुद्र के इस अहंकार पर श्री राम का ये क्रोध धर्म की स्थापना के लिए था। यहाँ से एक बड़ी सीख मिलती है कि कभी-कभी न्याय के लिए, सही काम के लिए क्रोध भी जरूरी हो जाता है। उनके शब्द उनकी अटूट इच्छा शक्ति को दिखाते हैं। और जैसे ही राम अपना ये प्रलयंकारी रूप दिखाते हैं, बस फिर क्या था, समुद्रदेव कांपते हुए हाथ जोड़कर सामने आ जाते हैं और समझाते हैं, प्रभु, मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूँ। मेरा धर्म है इनका पालन करना। मैं इन्हें तोड़ नहीं सकता, इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो अब सवाल ये था कि करें तो क्या करें? तभी समुद्रदेव एक बड़ा ही अनोखा उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि राम की सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं। उन्हें एक ऋषि से श्राप मिला था, जो अब वरदान बनने वाला था। वो जो भी चीज पानी में डालते, वो डूबती नहीं थी। और बस फिर शुरू होता है वो काम जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए याद रखा। एक के बाद एक पूरी वानर सेना बड़े बड़े पत्थर ला रही है। नल और नील उन्हें पानी पर रखते जा रहे हैं और वो तैर रहे हैं, जैसे कोई जादू हो रहा हो। ये आस्था और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत संगम था। इस पूरे माहौल में जहां इतने बड़े बड़े वानर विशाल चट्टानें उठा रहे थे, वहां एक छोटी सी, बिल्कुल नन्ही सी गिलहरी भी अपने काम में लगी हुई थी। वो क्या कर रही थी? पानी में जाती, फिर रेत में लोटपोट होती और अपने शरीर पर चिपकी रेत को पत्थरों के बीच भर देती। अब इतने बड़े काम के बीच इस छोटी सी गिलहरी को कौन देखता? लेकिन श्रीराम की नजरों से कुछ नहीं छुपता। उन्हें चिंता हुई कि कहीं ये किसी पत्थर के नीचे ना आ जाए। तो वो बड़े प्यार से उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही है। और उस गिलहरी ने जो जवाब दिया ना, वो सुनने लायक है। उसने कहा, प्रभु, वानर बड़े पत्थर तो रख रहे हैं, पर मैं तो बस उनके बीच की खाली जगह भर रही हूं, ताकि जब आप चलें तो आपके पैरों में कुछ चुभे नहीं। सोचिए, भक्ति का इससे ज्यादा साफ और सच्चा रूप और क्या हो सकता है? ये सुनकर श्री राम का दिल भर आया। उन्होंने बड़े प्यार से उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी और कहते हैं, वही उंगलियों के निशान आज भी गिलहरियों की पीठ पर 3 सफेद धारियों के रूप में दिखते हैं। ये इस बात का सबूत है कि सेवा कितनी बड़ी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। नीयत कैसी है, बस वही मायने रखती है। और इस सब का नतीजा कमाल का था। 100 योजन लंबा ये पुल सिर्फ 5 दिनों में बनकर तैयार हो गया। ये एक चमत्कार था, एक सबूत कि जब सबकी आस्था एक साथ जुड़ जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो थी एक कहानी जहां सब ने मिलकर काम किया। अब चलते हैं एक ऐसी कहानी पर जो बिल्कुल अलग है। यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ है एक इंसान का अकेला अटूट इंतजार। ये कहानी है शबरी की, एक भील कन्या। जब उनकी शादी की बात चली तो पता चला कि रिवाज के नाम पर 100 बेजुबान जानवरों की बलि दी जाएगी। ये बात शबरी सह नहीं पाई और उन जानवरों को बचाने के लिए उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वो ज्ञान की खोज में निकली। एक आश्रम से दूसरे आश्रम, पर हर जगह उन्हें धुतकारा गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनकी जाति नीची मानी जाती थी।
लेकिन फिर उन्हें मिले ऋषि मतंग, एक ऐसे गुरु जिन्होंने जाति नहीं उनके मन की सच्चाई देखी और उन्हें अपनी शिष्या बना लिया। सालों तक शबरी ने अपने गुरु की सेवा की और जब ऋषि मतंग का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी को एक वचन दिया। उन्होंने कहा कि एक दिन खुद प्रभु राम उनसे मिलने उनकी कुटिया में आएंगे और बस यही एक वचन शबरी की पूरी जिंदगी का मकसद बन गया। और फिर शुरू हुआ इंतजार, एक ऐसा इंतजार जैसा शायद ही किसी ने किया हो। हर सुबह वो उठती इस उम्मीद में कि आज राम आएंगे, रास्ता साफ करती, फूल बिछाती और जंगल से सबसे मीठे, सबसे अच्छे बेर चुनकर लाती। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना नहीं, सालों, कई साल ऐसे ही निकल गए। और फिर कई सालों बाद राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब चीज देखी, एक तालाब जिसका पानी खून जैसा लाल था। जब उन्होंने वहां के ऋषियों से पूछा तो उन्होंने इल्जाम शबरी पर लगा दिया। कहने लगे कि इस अछूत की वजह से पानी खराब हो गया है। ये सुनते ही राम को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके ही दिल पर चोट की हो। उन्होंने कहा, ये लाल रंग शबरी की वजह से नहीं है, ये मेरे दिल का लहू है जो आपके इन भेदभाव भरे शब्दों से बह रहा है। और उन्होंने कहा कि उन्हें उसी देवी शबरी से मिलना है, अभी। और फिर सबकी आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। जैसे ही शबरी ने राम का नाम सुना, वो भागती हुई आईं, और जैसे ही उनके पैरों की धूल उस तालाब के पानी से टकराई, वो खून जैसा पानी एकदम साफ हो गया। ये शबरी की भक्ति की जीत थी उन ऋषियों के घमंड पर। अपनी कुटिया में शबरी वो बेर लाती हैं जो उन्होंने सालों से संभाल कर रखे थे, और अपने प्रभु को कोई खट्टा बेर न दे दें, इसलिए वो हर बेर को पहले खुद चखती हैं। लक्ष्मण ये देखकर थोड़ा झिझक जाते हैं, लेकिन राम उन जूठे बेरों को ऐसे खाते हैं जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज हो, क्योंकि वो जानते थे कि ये बेर जूठे नहीं हैं, ये तो प्रेम से परखे हुए हैं। तो एक तरफ इतना विशाल पुल और दूसरी तरफ कुछ मीठे बेर। इन दो बिल्कुल अलग सी दिखने वाली कहानियों से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? आइए इसका सार समझते हैं। देखिए, गिलहरी की कहानी बताती है कि आपका काम छोटा है या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीयत साफ होनी चाहिए। और शबरी की कहानी वो साफ साफ दिखाती है कि सच्ची भक्ति के आगे जाति पाति ऊंच नीच ये सब बेकार की बातें हैं। दोनों ही कहानियां एक ही बात कहती हैं, करुणा और बिना किसी स्वार्थ के सेवा, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या वो राम सेतु जैसा बड़ा काम है जिसे सब मिलकर करते हैं, या फिर शबरी जैसा अकेले चुपचाप किया गया इंतजार? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। शायद सच्ची भक्ति तो बस निश्चल प्रेम है, फिर चाहे वो रेत के एक कण में दिखे या एक चखे हुए बेर में।